Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि आपको इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी केंद्रीय मंत्री परिषद, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं? हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वर्तमान समय में वो है 12। सी इज द करेक्ट आंसर। जब भारत के संविधान को लागू किया गया 1950 में, उस समय शेड्यूल थे 8। वर्तमान समय 2025 में शेड्यूल है 12। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इनमें से कौन सी कमेटी और समिति है जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए? तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, भारत के संविधान का वह कौन सा संशोधन यानी कौन सी अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इनमें से वह कौन सा राज्य है भारत का जिसके बारे में भारत के संविधान के 6th शेड्यूल में नहीं बताया गया है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा राज्य नहीं है, वो है मणिपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, भारत के संविधान का वह कौन सा शेड्यूल है जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है? दल बदल विरोधी कानून के नाम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची नंबर 10 को जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बेसिकली एमपीज और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है 8वीं अनुसूची, उसके अनुसार कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो है 22। डी इज द करेक्ट आंसर। जब भारत के संविधान को लागू किया गया था तो 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस थी 14 और वर्तमान समय में है 22। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन सिटीजन के यानी मौलिक अधिकार, इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको लिया गया है यूएसए के संविधान से। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसके पास सौंपता है? तो इंडिया का प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है 112। 112 आर्टिकल डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं बजट, यूनियन बजट। क्योंकि भारत के संविधान में बजट नाम का कोई भी शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, तो उसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपके आर्टिकल 112 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, लोकसभा के स्पीकर का जब वोट होता है उसे क्या कहते हैं? जब भी लोकसभा में वोटिंग की जाती है, अगर दोनों पक्षों के इक्वल वोट हो जाते हैं तो उस समय वोटिंग करने का जिम्मा आता है लोकसभा के स्पीकर के पास, और स्पीकर के वोट को उस समय कहा जाता है कास्टिंग वोट। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनसे संबंधित कोई भी विवाद है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसको फाइनलाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, भारत के संविधान के फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर जी को। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कितने भाग दिए गए हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल पार्ट्स हैं वर्तमान समय में वो हैं 25। डी इज द करेक्ट आंसर। जब भारत के संविधान को लागू किया गया 1950 में, उस समय पार्ट्स की संख्या थी 22, अब 2025 में हो गई हैं 25। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इंडियन के जो संसद की जो सबसे बड़ी कमेटी है उसका नाम है एस्टीमेट कमेटी। बी इज द करेक्ट आंसर। इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया 1950 में और इस कमेटी के टोटल मेंबर्स होते हैं 30 और 30 के 30 मेंबर होंगे लोकसभा के और ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है अगर उसको उसके पद से हटाया जाए तो कैसे हटाया जा सकता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है कैसे? जब भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वोटिंग होती है उसके रिमूवल के लिए। सेम प्रोसीजर आपका यूज होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को इनमें से कौन सा जो है चुनाव में वोट करता है? तो जब भी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें वोटिंग की जाती है बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के भी सदस्य वोट करते हैं प्लस राज्यसभा के सदस्य भी वोट करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं प्रेसिडेंट के केस में सिनेरियो कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, भारत के संविधान का वह कौन सा शेड्यूल है जिसने संविधान में 73वीं अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़ा था? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा गया। सी इज द करेक्ट आंसर। ये शेड्यूल बात करता है पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। पंचायतों की क्या पावर है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो लिबर्टी ऑफ प्रेस से रिलेट करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि हिंदी को देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है उसको भारतीय संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है? तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, पर केंद्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी देवनागरी लिपि में, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है? तो वो आर्टिकल 143 143 के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार जो कि एक टाइम पे फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया गया भारत की संविधान की किस संशोधन के द्वारा? तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के अब बना दिया गया है लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार। तो ऐसा किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके अंतर्गत इसको इस सूची से हटा दिया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास,
इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसको पावर दी गई है कि वो हाई कोर्ट के एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो अथॉरिटी है वो है देश के राष्ट्रपति के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन है आपके पास। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, गैर कानूनी तरीके से जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है इनमें से किस रिट के द्वारा? तो गैर कानूनी तरीके से किसी बंदे को जब हिरासत में लिया जाता है तो ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है हैबियस कॉर्पस रिट के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 2 में हमने टॉप 25 एमसीक्यूज देखे इंडियन पॉलिटी के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।